बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम जीनियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन वेस्टर्न सोसाइटी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी ऑल नाउ दैट कि जब भी हम वेस्टर्न सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो हम सबको मालूम है कि वहाँ कल्चर के नाम पे किस तरह से न्यूडिटी बहुत कॉमन है, वहाँ कल्चर के नाम से फहाशी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ सेक्स को कल्चर का हिस्सा करार दिया जाता है। एज वी ऑल नाउ दैट अब जब दूसरी जानिब ऑन द अदर हैंड जब हम इस्लामिक सोसाइटी की, मुस्लिम सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो एज वी ऑल नाउ दैट कि इस्लाम तो इन किस्म की तमाम चीज़ों से रोकता है और आप सबको मालूम है कि इस्लाम तो प्रॉपर हिजाब का कॉन्सेप्ट देता है, इस्लाम प्रॉपर हिजाब का कॉन्सेप्ट देता है। लेकिन जब हमारी यंगस्टर्स, जब हमारी यूथ आज ये देखती है तो जब वो मीडिया उन्हें इस एंगल से दिखाती है कि जो वेस्ट का कल्चर है उसी में अट्रैक्शन है, वेस्ट का कल्चर ही बेहतरीन है और इस्लाम को वो बैकवर्डनेस की तरफ ले जाते हैं, इस्लाम को वो दकियानूसी की तरफ ले जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है कि जो वेस्ट का कल्चर है वो तो बड़ा अमेजिंग है, जबकि इस्लाम तो वाकई स्ट्रिक्ट है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब भी ये लिबरल्स, जब भी ये सेकुलर्स आपको वेस्टर्न कल्चर की ब्यूटी दिखाने की कोशिश करें, उसके फ़वाइद बताने की कोशिश करें, तो वो ये भूल जाते हैं कि उस कल्चर्स में नुकसानात क्या होते हैं। अब एज वी ऑल नो दैट कि जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में सेक्स को एक इम्पोर्टेंट दर्जा दे दिया जाए कि आप जितने मर्जी सेक्सुअल अफेयर्स रखें, आप जितने मर्जी मल्टीपल अफेयर्स रखें, उसको तो कल्चर का हुस्न करार दिया जाता है ना। तो फिर आप देखते हैं कि जब भी एक नई जनरेशन आती है, जब एक नई नस्ल आती है तो उनकी आइडेंटिटी पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप देखें ना जरा, इंटेलेक्चुअल पॉइंट है कि जब भी एक औरत जिसके मल्टीपल सेक्स अफेयर्स हैं, अब जब उसके यहाँ एक बेबी की पैदाइश होती है, जब वो एक जनरेशन, एक नस्ल को जन्म देती है, तो एज वी ऑल नो दैट कि उसकी आइडेंटिटी पर तो क्वेश्चन मार्क ही लगना है कि जब उसके मल्टीपल अफेयर्स थे तो अब उस बच्चे का नस्ब किसकी तरफ मंसूब किया जाएगा, अब उस बच्चे का नस्ब किसकी तरफ मंसूब किया जाएगा, कौन उसका फादर कहलाएगा, जब उसके 10, 15, 20 तो अफेयर्स चल रहे थे। अब आप देखते हैं कि अब एक नस्ल, एक जनरेशन पूरी तरह से ब्लर जेनियोलॉजिकल प्रोसेस लेकर आई है। उसकी तो जेनियोलॉजी ही बिल्कुल ब्लर हो चुकी है, उसकी तो आइडेंटिटी ही ब्लर हो चुकी है। तो लिहाजा जो पूरे का पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स होके रह जाएगा। जब किसी बच्चे को उसके बाप की तरफ मंसूब ही नहीं किया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में उस माशरे का क्या हाल होगा, उस माशरे का क्या हाल होगा। वहाँ सोसाइटी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, वहाँ सोशल सिस्टम, एक जो फैमिली सिस्टम होता है, आपको मालूम है कि वो तो निज़ाम सारा दरम भरम हो जाएगा। फिर आप आइसोलेशन का शिकार होंगे, आइसोलेशन का शिकार हो के आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, फिर आप में डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इश्यूज भी जन्म लेंगे, फिर आप सुसाइड की तरफ जाएंगे और आपका जो अंजाम होगा वो खुदकुशी ही होगा। ऑन द अदर हैंड जब आप इस्लाम की स्टडी करते हैं तो इस्लाम इस किस्म के तमाम सेक्स अफेयर्स से आपको रोक देता है, बल्कि इस्लाम तो इसकी बेस को ही स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपकी जो वुमेन है उसे वो हिजाब का प्रॉपर कॉन्सेप्ट देता है कि अपनी वुमेन्स को प्रॉपर हिजाब कराइए ताकि वो माशरे की नजरों से जब छुप जाएगी उसके कोई इलीगल अफेयर्स नहीं होंगे। तो आपको मालूम है कि फिर एक मजबूत खानदानी निज़ाम जन्म लेगा, एक मजबूत खानदानी निज़ाम की बेस डलेगी
آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف صرف ایک دوسرے کے لیے ہو جائیں گے، ان کا پیار، ان کی بانڈنگ سٹرونگ ہو جائے گی، تو یہ ایک ہیپی اینڈ سٹرونگ فیملی کی ضمانت ہوگا۔ اس کے برعکس کہ آپ کے 15 اور 20 افیئرس چل رہے ہوں، وائف کے بھی اور ہسبینڈ کے بھی، اور پورے کا پورا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو جائے، اور آپ کی نسل پر بھی، اس کی بھی آئیڈینٹی پر کوسچن مارک لگ جائے، تو لہٰذا سمجھ آیا کہ اسلام نے جو پراپر کنسیپٹس دیے ہیں حجاب کے، لہٰذا اس کی کتنی بڑی حکمہ ہے، اس کی کتنی بڑی فوائد ہیں کہ آپ کی نسل کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا، آپ کو ایک سٹرونگ فیملی سسٹم دینا تاکہ آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ آج آپ دیکھیں نا مسلم فیملیز میں، اسی وجہ سے ان کا فیملی سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان میں سوسائڈ کا ریشیو کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن پیپلز۔